आज है गणतंत्र दिवस। वर्ष 2021 बेहद खास साल होने जा रहा है क्योंकि इस साल हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। हमारे गणतंत्र की यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और अतीत की अपनी उपलब्धियों तथा भविष्य की चुनौतियों पर सोच विचार और अर्थ मर्थन करने का एक अच्छा अवसर है। सदियों की पराधीनता और संघर्ष के बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो देशवासियों के सामने बेहतर भविष्य के वादों और उम्मीदों से भरा नया सवेरा था। लेकिन हमारे सामने गरीबी और कुपोषण जैसी अनगिनत चुनौतियां भी थीं तथा औद्योगिक और वैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत आधार का अभाव था। अभाव और कमी के उन दिनों के बाद से अब तक हम लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। आज भारत की गिनती दुनिया की उभरती विश्व शक्तियों में होती है। क्रय शक्ति की दृष्टि से हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हैं। वह दिन दूर नहीं जब हम अपना वह प्राचीन गौरव फिर से हासिल करेंगे जब भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था और पतंजलि और शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक, चरक सुश्रुत जैसे चिकित्सक, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ यहाँ पैदा हुए। इस महान विरासत का जिक्र करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, यहाँ की मिट्टी में ऐसा कुछ अनोखा है जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद यह महान विभूतियों की धरती रही है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जैसी महान हस्तियों के नेतृत्व में लड़ा गया। आज जब हम भारत को विकसित और खुशहाल राष्ट्र में बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका जीवन और उनके विचार हमें प्रेरणा देते रहते हैं। उम्र के लिहाज से औसतन 30 साल से कम वय वाले भारत की वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे विश्व का एक नौजवान देश कहा जा सकता है। देश की इस युवा ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के रचनात्मक कार्य में लगाना जरूरी है। अगर हमारे नौजवानों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले और आवश्यक कौशल संपन्न बना दिया जाए तो समाज में युग प्रवर्तन के संवाहक बन सकते हैं। मैं उन्हें स्वामी विवेकानंद के प्रेरक वचनों का स्मरण दिलाना चाहूँगा जिन्होंने कहा था, वे कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करो। दुनिया का इतिहास चंद ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्होंने खुद पर विश्वास किया। युवाओं को भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और स्त्री पुरुष भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के संघर्ष का नेतृत्व करना चाहिए। आज उन्हें राष्ट्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के अभियान का नेतृत्व करना है। देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भारत को तेज रफ्तार से विकास करना होगा, लेकिन यह विकास सर्वसमावेशी होना चाहिए। हमारा विकास पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, चिरस्थायी होना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है कि अपनी भावी पीढ़ियों को ऐसी पृथ्वी देकर जाएं जो रहने योग्य हो। हमारी प्राचीन सभ्यता हमें प्रकृति और अन्य जीवों के साथ तादात्म्य स्थापित कर रहना सिखाती है। मैंने अक्सर कहा है कि हमें अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना चाहिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। विकास का हमारा मॉडल संतुलित होना चाहिए। हमें उन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जो आज भी हमारे देशवासियों, समुदायों या धर्मों में विद्यमान है। हमें ग्रामीण और शहरी के अंतर को पाटने के साथ साथ नई उभरती डिजिटल खाई को भी पाटना चाहिए। यह बात सच है कि सरकार अकेले ये सब कार्य नहीं कर सकती, निजी क्षेत्र को भी इसमें हाथ बटाना होगा। भारत के विकास के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी ही आगे का रास्ता है। विकास कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से यह बात अच्छी तरह साबित कर दी है कि सरकारी कार्यक्रमों को जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए और इसका नियंत्रण और नेतृत्व जनता के हाथों में होना चाहिए। भारत आज एक व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हमारा लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली का विकास करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके और परिपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने जीवन के सामान्य प्रवाह को बाधित कर दिया है और हमारे जीवन पर जबरदस्त तनाव उत्पन्न कर दिया है। लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि इस महामारी से निपटने के लिए हमने अपनी सामूहिक जवाबी कार्रवाई को बड़ी सूझबूझ से तैयार किया है। हमारे संकल्प और लचीलेपन ने इस नकारात्मक प्रभावों को सहन करने की शक्ति दी है और चुनौतियों से निपटने की अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने को प्रेरित किया है। आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर हम इस खतरे को अपने लिए एक अवसर से में भी बदल रहे हैं। कोविड महामारी के टीके का विकास आज जब अपने अंतिम चरण में पहुंचने को है तो हमें आशा है कि हल्की सी किरण नजर आने लगी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम फिर से सामान्य दिनचर्या वाला जीवन जीने लगेंगे। जीवंत संसदीय लोकतंत्र वाला भारत आज विश्व मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। वह विकास के अपने पथ पर और अधिक आत्मविश्वास, दक्षता और वचनबद्ध के साथ अग्रसर हो रहा है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज है गणतंत्र दिवस।